राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय राधा वल्लभ, जय वृंदावन धाम। मैं आज आपके साथ बहुत अच्छे कुंडली विश्लेषण लाया हूँ। आपके लिए बहुत उच्च होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया राहु आपके कुंडली में बहुत गलत होते हैं। बहुत सारों का नज़र से देखना एक ऐसा लगता है कि राहु बहुत खराब है, परंतु मैं कहता हूँ कि कुंडली में यदि राहु की स्थिति उच्च की हो जाए तो मेरे को लगता है कि जिसके कुंडली में राहु की स्थिति उच्च की है वो समझ लेना कि जीवन में आप धनवान बनोगे ही बनोगे, ये निश्चित है। और जहाँ तक बताया गया है कि पंचम भाव में शनि हो, थोड़ा सा पंचम भाव का जो शनि होता है वो आदमी के लिए थोड़ा सा खराब होता है, अच्छा नहीं होता है, परंतु उसके भी उपाय हैं। परंतु अथवा प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में अथवा दसम भाव में यदि इस भावों में सूर्य की स्थिति यदि आपके कुंडली में प्रबल है, गुरु की स्थिति आपके कुंडली में यदि प्रबल है, तो आपके लिए भी एक जीवन जीने की कला अवश्य मिलेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारा जो है दिक्कत है, परेशानी है। प्रिय दर्शकों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके कुंडली में राहु हो, केतु हो या कोई भी ग्रह हो, आपके लिए कभी अशुभ नहीं कर सकता है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, यदि आप भगवान की आराधना करते हो, आपके कुंडली में प्रभाव तब पड़ता है जब आप अनिश्चित कर्म करते हो, जब आप ऐसे कर्म करते हैं जो आपके लिए सूटेबल नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं, यदि आपको शुक्र को मजबूत करना है तो आप इत्र जरूर लगाइए, आप अपने कपड़ों में इत्र जरूर लगाइए और शुक्रवार के दिन आप भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाइए, वहाँ पे इत्र चढ़ाइए और माखन मिश्री का भोग जरूर लगाइए। आपके यदि चतुर्थ भाव में राहु है तो जरूर आप भी उपाय करें। आपके भी सप्तम भाव में चंद्र ग्रहण योग बन रहा है तो उसके लिए आप उपाय करें। क्यों? क्योंकि हमारे कुंडली में बहुत सारे विश्लेषण ऐसे होते हैं, ऐसे मार्गीय दर्शन होते हैं जिनका कभी कोई पता नहीं होता है कि कब हमें गिरा दी जाए। सप्तम भाव में यदि आपके शनि विराजमान हैं तो इसमें आपके माता से, पिता से, पुत्र से बहुत कम चांस मिलेंगे सेवा के। सप्तम भाव का शनि विवाह में लेट करता है। सप्तम भाव का शनि अपने के लिए प्रबल करने के लिए, थोड़ी सी मजबूती के लिए देर करता है। कम से कम 28 से 35 वर्षों के बीच में सक्सेसफुल देता है। यदि आपके भी प्रथम भाव में चंद्रमा है, ऐसा व्यक्ति बुद्धि से प्रबल होता है, ऐसा व्यक्ति चतुर्थ होता है, ऐसा व्यक्ति निरंतर हर किसी को जानने में समर्थ होता है, ऐसा व्यक्ति निरंतर अपने के लिए बहुत अच्छा होता है। परंतु हम बात कर रहे हैं प्रथम भाव के चंद्रमा की। यदि आपके लिए भी भगवत प्रेम स्थिति में आपको निरंतर स्वभाव मिलना है तो कुंडली का दशम भाव देखना चाहिए। दशम भाव हमारा कर्म का भाव है। यदि यहाँ पर उच्च का राहु बैठे जाए, उच्च के राहु दशम में चले जाएं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण एक राजनीतिक क्षेत्र में होना चाहिए। आप एक राजनीतिज्ञ, प्रॉपर राजनीतिज्ञ, एक सरकारी राजनीतिज्ञ होने चाहिए। इसलिए आपके ग्रहों की स्थिति, यदि आपका राहु वही नवम में जाके बैठा है,
उसकी उच्च की स्थिति है, नवम में जाकर उच्च की स्थिति उसकी होती है, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान बलवान अवश्य होता है। पंचम भाव में यदि सूर्य बैठ जाए और बुध बैठ जाए, ये दो ग्रह बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपने पढ़ाई लिखाई से, अपने ज्ञान मात्र से निश्चित रूप से अपने जीवन में सक्सेस पाते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति निरंतर अपने जीवन में सतर्क रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत धन कमाते हैं। इसीलिए मैं आपसे भी अनुरोध करूं कि यदि आपके कुंडली में कोई ऐसा दोष है, तो मेरे प्रियजनों, मेरे प्रिय वैष्णवों, मेरे प्रिय शिष्यों, मेरे प्रिय साधकों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप भी कुंडली दिखानी है तो निश्चित रूप से आप संपर्क करें। 9149 20 40 28 ये मेरा नंबर है। इसमें संपर्क करके अपने कुंडली का विश्लेषण करें। मैं आचार्य आदित्य कृष्ण महाराज, आने वाले समय 22 तारीख से नवरात्रे भी प्रारंभ है। यदि किसी को नवरात्रे में दुर्गा सप्तशती पाठ करवाना हो या श्रीमद् देवी भागवत की कथा करानी हो, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आचार्य आदित्य कृष्ण महाराज, श्री धाम वृंदावन। जय श्री कृष्णा, जय राधा वल्लभ, जय गोविंद।